तुम्हारे बगैर सांस कैसे लूंगा? नहीं कर पाऊंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अस्पताल में तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था तुम मुझसे माफी मांगोगे। समझो मैंने तुम्हें एक मौका दिया। तुम्हारे लिए मुझे माफ करने का एक ही रास्ता है। तलाक लेनी होगी। इस झूठ की बुनियाद पर बनी शादी को हमें जल्द खत्म करना होगा अली। वादा निभा। मुझे जज के सामने लेकर जाओ अली। प्लीज अली। सुबह बखैर सर। नूर, मैं हूँ अलमास। दरवाजा खोलो, खोलो ना। लॉक किया था क्या तुमने? नहीं तो शायद लॉक हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। डरो मत। अब जमाल मक्खी भी बन जाना तो इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। तुम्हें दरवाजा लॉक नहीं करना चाहिए। आयतुल साहिबा को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। तुम्हारा कमरा अच्छा है, कम से कम बावर्ची खाने से तो बेहतर है। आरामदेह भी। अली साहब तुम्हें बिल्कुल अपना समझते हैं। नूर, एक बात तो बताना तुम, और प्लीज सच बताना मुझे। अली साहब और तुम्हारी बीच क्या है? ये तुम कह रही हो अलमास? तुम्हें आग से बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी। अस्पताल में चक्कर काट रहे थे, हमें तो भेज दिया, लेकिन तुम्हारे पास से एक लम्हा नहीं हटे। देखो नूर, तुम्हें अपनी बहन माना है मैंने। सबसे छुपा सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। सच बताना, तुम्हारे और अली साहब के दरमियान क्या है? अच्छा, तुम भी यहाँ हो अलमास। मैं मर्द के बारे में नूर से बात करना चाहती हूँ। तुम जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेना। जी ठीक है, मैं फिर चलती हूँ आयतुल साहिबा। खुदा हाफिज। बस अब यही होना बाकी था। देखा, ये चालाक लड़की सब कुछ समझ गई। फिक्र नहीं करे, उसे सिर्फ शक है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अगर इसने कुछ भी कहा या शक जाहिर किया तो तुम्हें मालूम है कि क्या होगा। अलीना बुला रही है तुम्हें। अलमास। जी आयतुल साहिबा। रुको जाहिद, मैं मदद करती हूँ। रहने दो, मुझे जरूरत नहीं। आखिर कब तक तुम मुझसे ऐसे बर्ताव करते रहोगे?
अगर तुम्हें खौफ ना होता कि मैं अली को सब कुछ बता दूंगा तो तुम मेरे साथ ये ना करती। तुम अपने आप को क्या समझती हो? कौन हो तुम? दो मामूली कपड़े ऑफिस में पहनकर घूमती हो तो ये कोई बड़ी बात हो गई? किस चीज का गुरूर है? आयतुल साहिबा, क्या आयतुल साहिबा? अपनी हरकतों पे ध्यान दो, इन सस्ती अफवाहों पे नजर रखो। अगर दोबारा सुनो कि तुम अफवाह फैला रही हो तो तुम्हें तुम्हारे घर और नौकरी से निकाल दूंगी, समझी तुम? अलमास, अलमास क्या हुआ? छोड़ो इसे, कोई जरूरत नहीं इसे उठाने की। खाला, क्या आपने कुछ किया है इसके साथ? खुद गिरी है तो खुद ही उठेगी, हाथ नहीं लगाना। उठो उठो, जल्दी करो, उठो। खाला, हुआ क्या है? अल्लाह गलत करे। बेटा क्या हुआ? अल्लाह हाँ, इनको ये बर्बाद तुम्हारे कर घुटने दे। पे जख्म कहाँ से लगा? मुझे देखने मुझे दो। छोड़ दे अम्मी। बेटी, दोबारा इस अफवाह फैलाने वाली को अहमियत नहीं देना। हरगिज़ सर पे सवार मत करना इसे। कौन सी अहमियत? कौन सर पर सवार कर रहा है? आप क्या कह रही हैं खाला? मुझे नहीं पता साहिब, मैं बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ। उस चुड़ैल को और उसके खानदान को अल्लाह बर्बाद कर दे। बेटा हुआ क्या है? किसको बददुआएं दे रही हो तुम? अम्मी रहने दे। तुम्हारी दोस्त जाहिदा का फोन आ रहा है। ये भी भाड़ में जाए मेरी बला से। तौबा तौबा, सुबह सुबह तुम सबको क्यों इतनी बददुआएं दे रही हो? वो नूर है ना, नूर हर चीज वो करती है और भुगतना पड़ता है मुझे। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तीन साल हो गए। 3 साल सुलाने के बाद इनको दोबारा सुलाना चाहते हैं आप? अली कोजान, पहले तुम खुद को संभालो और मजीद तकलीफें देना बंद करो। बंद कर दो ये अच्छाई का ड्रामा करना और इसको ज़हनी टॉर्चर देना बंद कर दो प्लीज। ये आपको गाड़ी में मारने ही वाला था। इसने आपकी जिंदगी के 3 साल बर्बाद किए। मैं इससे किस बात की माफी मांगू? अली नहीं कर रही हो, बंद करो। अलीना साहबा, ठीक तो है ना? एकदम से चक्कर आ गया। मैं आपको वहां बिठा देती हूँ, आराम से। मैं भी आपके डॉक्टर को बुलाती हूँ, ठीक है? रुको रुको, कहीं मत जाओ, मैं ठीक हूँ। मुझे तो लगता है किसी दिन तुम्हारी वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। मेरी जान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, और ये किन अफवाहों की बात हो रही है, मुझे साफ बताओ। लेकिन नूर को नहीं पता चले, वरना हर चीज का खमियाजा मुझे भुगतना होगा। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे तो बताओ। या तो अली साहब के साथ या सिनान साहब के साथ, किसी के साथ तो नूर का यकीनन कोई चक्कर चल रहा है। हाय नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर? शायद सिनान साहब के साथ, कहा तो है। इल्जाम है, सरासर इल्जाम है। हाय अल्लाह, हमारे साथ अब ये होना भी लिखा था। हाँ। तुम्हें किसने बताया? बताओ मुझे। क्या आयतुल साहब इल्जाम लगा रही थी किसी से बात करते हुए? कैसा इल्जाम मम्मी? किसी से सुना नहीं है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। सिनान साहब की जान जाने वाली थी अली साहब के हाथों से। अल्लाह खैर करे। हाय, अब मुझे अपनी आंखों से ये सब भी देखना पड़ेगा। हम तो बर्बाद हो गए। ये लीजिए। शुक्रिया, बैठो। अब आप ठीक हैं? और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ठीक हूँ। इस तरह मुझे हादसे से पहले भी माइग्रेन होता था, लेकिन हादसे के बाद तो कुछ ज्यादा ही शिद्दत बढ़ गई है। तुम कैसी हो? पहले से बेहतर महसूस कर रही हो तुम? ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे शौहर ना होते तो शायद तुम उस रात आग से बच के निकल नहीं पाती जिंदा।
आपने मुझे खुद बुला लिया, लेकिन मैं भी आपसे इस मौजू पर बात करना चाहती थी। पिछले दिनों जो भी मसाइल हुए वो मेरा मुकम्मल तौर पर ज़ाती मामला है और उस वजह से इस घर के अंदर काफ़ी कुछ बुरा हुआ। इस सब के बाद मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि तुम जानती हो कि अगर अली साहब से बात करोगी तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। मेरा शौहर अपने नाम की तरह है, बहादुर और नर्म दिल। मेरे अंकल मुझे खास पसंद नहीं करते थे, मगर अली का नाम अच्छा रखा था। मेरा शौहर एक नौजवान लड़की को जो कि उसकी छत के नीचे है, किसी मुसीबत की वजह से बेरोजगार या बेघर होने नहीं देगा। लेकिन तुम्हारे इस फैसले में गुज़िश्ता रात की सिनान की बातों का भी असर लग रहा है। देखो, मेरे भाई ने जो बातें कल रात कही वो यकीनन मुझसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ देती हैं। तुम मुझे भी नहीं जानती, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करने वाली पॉसेसिव औरत हूँ। आम हालात में मैं तुम जैसी नौजवान और खूबसूरत लड़की को अपने इर्द गिर्द कभी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन इस वक्त मेरे लिए हालात बिल्कुल भी मामूल जैसे नहीं है। मतलब अगर मैं अपने भाई की बातों को उस वक्त ज्यादा संजीदा ले लेती और अपने सर पर सवार करके कोई हरकत करती तो मेरी बेवकूफी होती। मैं अपने शौहर पर शक नहीं करती। मैं ऐसी औरत नहीं हूं जो किसी शराबी की बात पर यकीन कर ले। सीधी बात कहूं तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपने शौहर को अपने बच्चे की आया के साथ देखकर जलन महसूस नहीं करती। अब तुम यहाँ पर आराम से रहो और मर्द के स्कूल से आने का इंतजार करो। जी अलीना साहब। मैं अलीना कोजान हूं। अलीना कोजान।